नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल स्टोर हिंदी पर। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पर हम आज एक विशेष प्रकार का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में आपकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम उपयोग करते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स का हमारे सॉफ्ट टिश्यू को वॉश करने के लिए या हमारे शरीर के अंदर के कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर हमारी कुछ ऐसी जगह लगा लेते हैं उसे, जहाँ अंदरूनी जगह हमारी बगलों में, हमारे गुप्तांगों पर, या जहाँ हमारे सॉफ्ट टिश्यू हमारे शरीर के ऊपर है, वहाँ पर हम उसका उपयोग कर लेते हैं। पर उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मेजर आ सकता है, बहुत खतरनाक आ सकता है, जो आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। आपको कभी भी एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंटीसेप्टिक का सही डाइल्यूशन होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके अंदर मिलाया जाने वाला सॉल्वेंट एप्रोप्रिएट मात्रा में होना चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब असर आपकी बॉडी के ऊपर ना करे। कई सारे एंटीसेप्टिक्स मार्केट्स के अंदर कंसंट्रेट फॉर्मुलेशन के अंदर आते हैं, जिन्हें डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के गुप्तांगों के अंदर बहुत सारी बार मैंने हमारे जनरली प्रैक्टिस के अंदर देखने में आता है कि कई सारे लोग आते हैं कि ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है। पर केस को अगर हम विस्तार से समझने की कोशिश करें तो लोग बताते हैं कि हमने एंटीसेप्टिक का उपयोग हमारे गुप्तांगों को वॉश करने के लिए किया है, पिछली हिस्ट्री में कुछ समय पहले से कर रहे हैं या करते थे, जिसकी वजह से हमारे गुप्तांगों के अंदर ईचिंग, ड्राइनेस, सूखापन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने में मिली है। आपको प्रकृति ने आपके गुप्तांगों के अंदर विशेष प्रकार की ग्लैंड्स दी हैं, विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स और विशेष प्रकार की केमिकल्स दिए हैं, जिनकी वजह से आपको बाहरी किसी भी प्रकार का एंटीसेप्टिक उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा शरीर खुद ही एंटीसेप्टिक छोड़ता है, जिसकी वजह से सारे कीटाणु अपने आप साफ होते रहते हैं। हमेशा आप जब भी गुप्तांगों को धोएं या ऐसे आपकी बॉडी के जगह, सॉफ्ट टिश्यू जगह, जैसे आपकी बगलें हुई, आपकी गर्दन हुई, आपकी आंखों के आसपास की जगह हुई, आपके कान के आसपास की जगह हुई, ये सारे सॉफ्ट टिश्यू है। यहाँ जहाँ पर या ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत नरम जगह कही जाती है शरीर की, इन जगह पर एंटीसेप्टिक का उपयोग करते समय हमेशा ध्यान रखें, उसको डाइल्यूट करें, उसके बाद ही आप उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको निश्चित काम आएगी। हमारा पुराना जो अनुभव है, कई सालों से इस मेडिकल स्टोर को चलाते हुए हमें जो हमारे पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को मैं आपको सामने डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटीसेप्टिक्स कई प्रकार के आते हैं मार्केट के अंदर, आप कोई से भी एंटीसेप्टिक को उपयोग कर सकते हैं, पर वो सही डाइल्यूशन के ऊपर ही उपयोग हो सकता है। बॉडी के ऊपर अगर आपने कंसंट्रेट उसको लगा लिया, शेविंग करने के बाद बहुत सारी बार लोग कुछ विशेष एक एंटीसेप्टिक आता है उसको दाढ़ी के ऊपर लगाते हैं और उसको डाइल्यूट नहीं करते सही जो उसकी मात्रा है उसके अंदर डाइल्यूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी आपका चेहरा बिगाड़ सकता है, आपके चेहरे की जो स्किन है उसको डल कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, शेविंग के बाद या नहाते समय या किसी चोट के समय या आपको कोई प्रॉब्लम है स्किन की उस वक्त, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो उस वक्त, जब आप एंटीसेप्टिक का उपयोग करें तो उसे सही डाइल्यूशन के ऊपर ही उपयोग करें। मार्केट से खरीद के लाएं तो आपके फार्मासिस्ट से आप पूछें कि इसके अंदर कितना पानी हमें मिलाना है या कितना दूसरा सॉल्वेंट हमें उसके अंदर मिलाना है, और उसके बाद उसको उपयोग करना है। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको निश्चित ही आपके डेली जीवन के अंदर, रोज़मर्रा के जीवन के अंदर और डेली लाइफ के अंदर निश्चित ही आपको उपयोगी लगेगी। आप इसको सहेज सकते हैं, ये नॉलेज आपके अंदर आप सहेज कर रखें और आगे फैलाएं, अपने परिवार में, अपने अन्य मिलने वालों को बताएं और हेल्थ को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।